नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे पारंपरिक भारतीय सिनेमाई यथार्थवाद यानी सिनेमैटिक रियलिज्म की गहरी जड़ों के बारे में और देखेंगे कि कैसे ये सब आज के अत्याधुनिक एआई वीडियो जनरेशन तकनीक के साथ जुड़ रहा है। कला और तकनीक का ये संगम सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। हम यथार्थवाद की जड़ों से शुरू करके सामाजिक संघर्षों और ध्वनि के प्रभाव को समझेंगे और फिर सीधा जंप करेंगे एआई प्रॉम्प्ट ब्लूप्रिंट्स की दुनिया में। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सिनेमैटिक रियलिज्म की जड़ें और इसके पीछे की फिलॉसफी। देखिए, सिनेमाई यथार्थवाद या सिनेमैटिक रियलिज्म का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर सच दिखाना नहीं होता। ये दरअसल एक बुनी हुई कहानी और असली मानवीय अनुभव के बीच की जो लकीर है ना, उसे पूरी तरह मिटा देने की कला है। मतलब स्क्रीन पर जो चल रहा है वो फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी का एक असली हिस्सा लगे। और हाँ, इस चर्चा को एकदम प्रामाणिक रखने के लिए हम जिन दार्शनिक और सिनेमाई बारीकियों की बात कर रहे हैं वो सीधे द क्राइटेरियन जैसे प्रतिष्ठित एकेडमिक जर्नल से ली गई हैं, ताकि हमें इस विषय की गहराई का बिल्कुल सही और निष्पक्ष अंदाजा मिल सके। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि फिल्म इतिहासकार सिनेमा को केवल एक कहानी सुनाने का माध्यम नहीं मानते, वो इसे एक प्रॉपर लाइफ फॉर्म यानी एक जीवित रूप की तरह देखते हैं। एक ऐसा रूप जो समाज की बिल्कुल सच्ची और कच्ची हकीकतों को अपने अंदर समेट लेता है। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी फिलॉसफी क्लासिक भारतीय फिल्मों में कैसे दिखाई देती है। इन दो अलग अलग युगों के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ 1953 की 2 बीघा जमीन है, जहां बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पैलेट और नेचुरल लाइट में एक किसान के दर्द को सादगी से दिखाया गया है। और दूसरी तरफ 2010 की पीपली लाइव है, जहां आज के मीडिया की अफरा तफरी को दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हैंडहेल्ड कैमरे का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन का वो सीन याद है, जहां शंभू चिलचिलाती धूप में नंगे पैर रिक्शा खींचते हुए दौड़ता है। वो सिर्फ एक सीन नहीं है, वो शहर के शोषण के सामने एक गरीब किसान की मजबूरी और शारीरिक थकावट का बहुत ही पावरफुल सिनेमाई रूपक है। वो हताशा बिल्कुल असली लगती है। अब इसके बिल्कुल उलट पीपली लाइव में यथार्थवाद का एक अलग ही रूप दिखता है। यहाँ एक कर्ज में डूबे किसान नत्था की आत्महत्या की सोच को एक नेशनल तमाशे में बदल दिया जाता है। यह मीडिया के सेंसेशनलिज्म और राजनीतिक अवसरवाद पर बहुत ही तीखा व्यंग है। समाज की संवेदनहीनता को इससे बेहतर शायद ही कोई दिखा सकता था। लेकिन विजुअल यथार्थवाद तो केवल आधी तस्वीर है। असली इमोशन तो साउंड और डायलॉग्स से आता है। बॉलीवुड का ये गहरा डायलॉग ही सुन लीजिए। ये हर संघर्षरत इंसान के अंदर चलने वाली कश्मकश को सामने ला देता है कि या तो जो हो रहा है उसे चुपचाप सहते रहो या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। यथार्थवाद को शब्दों में पिरोने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और उस पूरे इमोशनल माहौल को बनाने के लिए बैकग्राउंड की आवाज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, चाहे वो पीपली लाइफ का लोक संगीत हो या फिर अदालत में गूंजती हुई डरावनी आवाज़ें जो नायक की बेबसी को और बढ़ा देती हैं। शहर के तेज शोर और गांव के सन्नाटे का जो अंतर है ना, वो बिना कुछ बोले ही बहुत बड़ी कहानी कह जाता है। ठीक है, तो अब इस गहरी सिनेमाई फिलॉसफी से निकलकर आज की मॉडर्न एआई वीडियो जनरेशन की दुनिया में कदम रखते हैं। देखिए, एआई से इतने रियलिस्टिक सीन बनवाना कोई जादू नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। जैसे इमेजिन आर्ट का ये तरीका, पहले सब्जेक्ट तय करो, फिर आसपास का माहौल, फिर कैमरा मूवमेंट, उसके बाद परफेक्ट लाइटिंग और आखिर में स्टाइल। बिल्कुल किसी फिल्म सेट पर डायरेक्टर के काम करने जैसा। और मजे की बात यह है कि हर एआई मॉडल की अपनी अलग भाषा होती है। Veo 3.1 जैसे मॉडल को JSON फॉर्मेट में एकदम सटीक डेटा चाहिए होता है, जबकि Seedance 2.0 और Kling 3.0 मल्टी शॉट प्रॉम्प्टिंग को सपोर्ट करते हैं, जिससे हम एक के बाद एक सीन्स को जोड़कर पूरी कहानी बना सकते हैं। चलिए अब आखिरी और सबसे अहम स्टेप पर आते हैं, थ्योरी को सीधे प्रैक्टिस में कैसे बदलें। ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे 1950s और 2010 के दशकों की सिनेमाई टेक्निकें आज सीधे एआई प्रॉम्प्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। अफरा तफरी दिखानी है तो एआई को लिखिए हैंडहेल्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कैमरा। संघर्ष और दुख दिखाने तो हाई कंट्रास्ट लाइटिंग एंड ड्रामेटिक शैडोज का इस्तेमाल कीजिए, एकदम सटीक। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही दमदार और इमोशनल प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम एआई से एक इंस्पायरिंग वीडियो बनवाना चाहते हैं।
हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे एक गरीब लेकिन मेहनती भारतीय लड़के कृष्णकांत यादव की कहानी, जो यूपी के एक छोटे शहर से है। उसके पिता के पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे पढ़ा रहे हैं। लड़का यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, 10वीं क्लास में पीसीएम पढ़ रहा है और उसका सपना है इंडिया टॉपर बनना। हम एआई को विजुअल्स देंगे, अल्ट्रा रियलिस्टिक इंडियन मिडिल क्लास एटमॉस्फेयर, मूवी लाइक लाइटिंग। शुरुआत एक छोटे से साधारण घर से होगी। रात का सन्नाटा है और लड़का टेबल लैम्प की हल्की रोशनी में अपनी पुरानी किताबों से प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी हैंडराइटिंग परफेक्ट नहीं है, पर वो लगा हुआ है। फिर मल्टी शॉट प्रॉम्प्ट से सीन बदलेगा। रात के 2 बज रहे हैं, वो लाइब्रेरी में अकेला बैठा है, चेहरे पे थकान है लेकिन आंखों में पक्का इरादा। और बैकग्राउंड में नरेशन चलेगा, कुछ सपने पैसे से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ बच्चे अपने भविष्य के लिए जाग रहे होते हैं। हम उसे स्ट्रगल करते हुए दिखाएंगे, पुराना फ़ोन, इंटरनेट की दिक्कत, फिर भी वो इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा है और यूट्यूब चैनल ग्रो करने के सपने देख रहा है। और अंत में सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमैटिक स्लो मोशन शॉट्स के साथ रिजल्ट का दिन, परिवार की खुशी, माँ बाप की आंखों में आंसू, लड़के के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल और फाइनल डायलॉग, गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती। अगर मेहनत रात भर की हो तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। सोचिए, ऐसे सटीक और गहरे निर्देशों से एआई सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाता, बल्कि एक जीती जागती कहानी कह डालता है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमारे पास तकनीक का एक शानदार ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन क्या भविष्य में जनरेट होने वाली एआई कला सिर्फ आंखों को अच्छी लगने वाली होगी, या फिर वो सच में मानव जीवन के संघर्षों और भावनाओं को उतनी ही गहराई और सच्चाई से महसूस करवा पाएगी जितना कभी हमारे महान फिल्मकारों ने किया था? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।